वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट बायजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और डॉक्टर पूनम आप सभी के सामने एक और नया टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये है क्लास +1 का लेसन है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। इसमें हमने अप टू दैट पीछे 4 या 5 वीडियोस डाल चुके हैं और आज का ये जो टॉपिक है ये है व्हाट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ अवर लैरिंग्स, कि हमारे गले में हमारे लैरिंग्स में कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं। जब आप इस टॉपिक को बुक्स में से उठाते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है आपको कि जनरली कौन सा कार्टिलेज कहाँ होता है और उसमें किस टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन ऑफ द कार्टिलेज क्या होता है। तो अगर हम फेरेंक्स रीजन, अगर लैरिंगो फेरेंक्स रीजन के अंदर करें जिसमें हम लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, पीछे हायोइड बोन है और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है, तो उसके बीच में इस गोले स्ट्रक्चर के बीच में बहुत सारे डिफरेंट तरह के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कार्टिलेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन नीट में इसके रिगार्ड में क्वेश्चनिंग अराइज होते हैं कि व्हाट्स द टाइप ऑफ द कार्टिलेज एंड व्हाट्स देयर कंपोजिशन एंड व्हाट्स देयर रोल इन द ओएस प्रोडक्शन एज वेल एज इन द ब्रीथिंग। क्लियर? तो हम ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट्स द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है वो क्या है? इट इज अ वॉइस बॉक्स एंड इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस। अगर मैं लैरिंग्स को बताऊं आपको तो अगर हम गले को खोल के देखें तो जो लैरिंग्स आपका सामने की साइड हायोइड बोन के आगे जो प्रेजेंट है एंड जो लैरिंग्स है वो आपके थायराइड कार्टिलेज के आगे प्रेजेंट होता है और इसमें राउंडिंग स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स में और इसके अंदर इस तरह प्रेजेंट होते हैं 2 वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो 2 पेयर होते हैं। अगर इसको हम लंबाई में देखें तो इसमें ऐसे होंगे 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अब सोचिए वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो जब मैं वॉइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे अंदर से गैस को या मिक्सचर ऑफ द एयर को हम एक्सपायर कर रहे हैं। हम कभी भी सांस लेते हुए नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सलेशन ऑफ द एयर थ्रू द लंग्स। हम लंग्स से फोर्सफुली एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं और जब ये एयर बाहर की तरफ निकलती है तो फोर्सफुली ये जो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में और जिसकी वजह से वॉइस प्रोडक्शन होता है। ये जो वॉइस प्रोडक्शन है ये पिच ऑफ द वॉइस जो है ये वोकल कॉर्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिसाइड की जाती है, जिसमें जो पिच होती है वो हाईली पिच होती है किसमें? फीमेल्स में, और लो पिच होती है मेल्स के अंदर होती है। क्लियर? अब इसमें जो वोकल कॉर्ड है, इन वोकल कॉर्ड में भी 2 पेयर हैं। तो जो अब देखिए एयर कहाँ से है? नीचे से आ रही है, लंग्स की तरफ से, है ना। तो ज्यादा वाइब्रेट कौन करेंगे? नीचे वाले करेंगे ना। तो इसलिए जो वोकल कॉर्ड नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, दे आर द ट्रू वोकल कॉर्ड। एंड जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं, दीज आर द फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्लियर? और ये वोकल कॉर्ड बने क्या हुई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एंड दीज आर ऑफ, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें लैरिंग्स की, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है और जिसका काम एक्सचेंज ऑफ द एयर एज वेल एज द वॉइस प्रोडक्शन में होता है। क्लियर? अब हम इसके अंदर आते हैं डिफरेंट तरह के कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स के अंदर। तो लैरिंग्स एज यू नो इट इज अ साउंड बॉक्स एंड आफ्टर पवर्टी के टाइम पे ये एनलार्ज हो जाता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये एनलार्ज हो जाता है मेल के अंदर और जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। लेकिन फीमेल के अंदर जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इसकी पिचनेस डिसाइड की जाती है किसकी? आपके वोकल कॉर्ड की। क्लियर? लैरिंग्स के ऊपर जैसे कल भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि लैरिंग्स के ऊपर एक डिप्रेशन ग्लोटिस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर एपिग्लोटिस लग के और एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया के अंदर। क्लियर? अब हम आते हैं द कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स और उसमें सबसे पहला है एपिग्लोटिस। ये अभी मैं एक बार बता रही हूँ आपको, फिर उसके बाद में आपको एक बार समझाया जाएगा कि कैसे कैसे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको एक मॉडल दिखा रही हूँ एंड ये जो मॉडल है ये हमारा, यू सपोज दिस इज द मॉडल ऑफ आवर फेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स और इसमें आपको सभी तरह के कार्टिलेज यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर भाई? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक बाइफर्केटेड हार्ट शेप का, एक्चुअल में ये लीफ शेप का होता है लेकिन ऊपर से इसमें हल्की सी बाइफर्केशन होती है।
ये है आपका लैरिंक्स रीजन, और कंप्लीट लैरिंक्स रीजन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये एपिग्लोटिस है। और आपको ये पता है एपिग्लोटिस, जब हम फूड को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस किसके ऊपर बंद हो जाता है? ग्लोटिस के ऊपर, एंड इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द ट्रेकिया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके आगे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे लैरिंक्स प्रेजेंट है, और ये जो है फिर नीचे कॉमन ओपनिंग किसकी हो जाती है? ट्रेकिया की। तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट जो कार्टिलेज है वो कौन सा होता है? एपिग्लोटिस, एंड एपिग्लोटिस इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर भाई? अभी आपके सामने सारे के सारे कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसमें सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो है थायराइड कार्टिलेज। आई लेटर जैसा होता है ये कंप्लीट, ये पीछे से भी, ये फ्रंट में यहाँ है, और ये कंप्लीट हमारे पीछे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके दूसरी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है पीछे, आगे फ्रंट के ऊपर थायराइड ग्लैंड होती है और पीछे पैराथायरॉयड होती है। तो जो सबसे बड़ा हमारे गले में कार्टिलेज होता है वो होता है थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज फ्रंट में होता है, और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ही क्या लगा हुआ होता है? लैरिंक्स, ठीक है। और लैरिंक्स के ऊपर एक डिप्रेशन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस पे जब हम फूड को निगलते हैं पीछे की तरफ ईसोफेगस में फूड को ले जाते हैं तो ये किसके ऊपर कवर कर लेता है? ग्लोटिस के ऊपर। क्लियर? ओके। अब इसके बाद में थायराइड के बाद में ऊपर आपका कंप्लीट क्या होगा? थायराइड, ये थायराइड और नीचे थायराइड। अब थायराइड के नीचे सिग्नेटरी रिंग शेप में, जैसे हमारी रिंग होती है वैसे ही इसके नीचे प्रेजेंट होता है दूसरा कार्टिलेज, एंड दैट इज द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये भी कैसा है? रिंग शेप में होता है क्रिकोइड कार्टिलेज। इसका मतलब क्रिकोइड कार्टिलेज भी क्या है? पीछे से कंप्लीट प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ देखें, इसमें पीछे की तरफ, हमारे गले के पीछे की तरफ यहाँ पे दो पिरामिड शेप के आपको और कार्टिलेज दिख रहे हैं, और इसको बोलते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज। क्लियर भाई? तो एरिटिनोइड कार्टिलेज छोटे हैं लेकिन दो होते हैं, पिरामिड इन शेप होते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपको पिरामिड, ये एरिटिनोइड कार्टिलेज के ऊपर भी आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं दो, एंड दीज आर द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ठीक है, जो आपके एरिटिनोइड है उसके ऊपर और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं दीज आर द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। क्लियर भाई? अब इन एरिटिनोइड कार्टिलेज को, दीज आर द एरिटिनोइड, और इनको कुछ थ्रेड होते हैं, कार्टिलेज थ्रेड, जो इनको एपिग्लोटिस के साथ जोड़ते हैं। ये किसी भी आपका बुक जो होगी इस बुक के डायग्राम में नहीं दिखता, ये सिर्फ एज्यूम करना पड़ता है कि एरिटिनोइड को कुछ कार्टिलेज थ्रेड हैं जो किसके साथ जोड़ते हैं? एपिग्लोटिस के साथ जोड़ते हैं, और एपिग्लोटिस को खींच के बंद करने में हेल्प करते हैं। क्लियर भाई? एक बार मैं फिर बताती हूँ कि कार्टिलेज कौन कौन से हैं हमारे गले में। आपको सपोज कीजिए ये आपका गला है, आपका फेरिंग्स है। अब इसमें सामने सबसे बड़ा जो आई शेप लेटर में है, इसका मतलब ऊपर भी रिंग है, सामने सबसे बड़ा, फिर नीचे भी रिंग है, एंड दिस, ये थोड़ा पीछे से इनकम्प्लीट है। और ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा है, और इसके आगे सामने क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। क्लियर? और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? दूसरा कार्टिलेज एपिग्लोटिस, जो लीफ लाइक होता है, जो लैरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट ग्लोटिस को कवर करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब उसके बाद में नीचे की साइड, थायराइड के नीचे की साइड रिंग शेप में तीसरा कार्टिलेज है जिसको हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। इट इज ए सिग्नेट रिंग शेप स्ट्रक्चर। क्लियर? अब हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो पीछे की तरफ जहां थायराइड कार्टिलेज खत्म होता है तो वहां पे पिरामिडल इन शेप क्या प्रेजेंट होते हैं? दे आर द एरिटिनोइड कार्टिलेज। क्लियर? एरिटिनोइड के ऊपर भी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दो छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। क्लियर? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के पास से धागे अराइज होते हैं, और इस एरिटिनोइड को किससे जोड़ देते हैं? एपिग्लोटिस से, और उनको हम क्या बोलते हैं? इन धागों को दे आर द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्लियर भाई? कार्टिलेज आपको क्लियर है कौन कौन से? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और लास्ट कौन सा है? एपिग्लोटिस। 6 कार्टिलेज हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम ये पढ़ते हैं कि इस कार्टिलेज में, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से देखें या लाइफ लॉन्गेटिविटी के हिसाब से देखें, तो कार्टिलेज जो गले में है वो दो टाइप के होते हैं, या तो हाइलाइन कार्टिलेज होता है या इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कभी नहीं जाती, वो हमेशा पूरी की पूरी हमारी उम्र जितनी भी रहती है तब तक वो इलास्टिसिटी उनमें मेंटेन रहती है।
लेकिन हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, उम्र के हिसाब से टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये कंपोजिशन देखते हैं। इस कंपोजिशन को याद करने के लिए थोड़ा सा बस ये समझ लेना कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो उसमें इलास्टिक, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा फंक्शन कर रहा है तो उसमें इलास्टिक कार्टिलेज ज्यादा है, नीचे वाले में इलास्टिक कार्टिलेज कम है। ठीक है, अब सबसे पहले मोटा मोटा तो यही देख लो कि यहाँ आपके सामने बैठा ये जो थायराइड कार्टिलेज है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे बड़ा है। और जो हायोइड कार्टिलेज है जिसके ऊपर लैरिंक्स प्रेजेंट है ये हाइलाइन का बना हुआ होता है। जो आपका थायराइड कार्टिलेज है क्योंकि इसके ऊपर थायराइड बोन प्रेजेंट, तो इसको इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं करनी है, जैसा बैठा है ये पूरी लाइफ टाइम तक ऐसे ही बैठा रहता है। ये तो एक पूरा घेरा बनाया हुआ है जिसके आसपास बहुत सारे कार्टिलेज चिपके हुए हैं। तो थायराइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर। फिर उसके बाद में मैंने ये कहा था कि अपर पोर्शन वाले सारे के सारे इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए होते हैं और नीचे वाले किसके बने होते हैं, हाइलाइन के। तो आपका थायराइड तो हाइलाइन में आ ही गया, नीचे क्या है, क्रिकोइड, तो ऑब्वियसली क्रिकोइड भी किसका बना होगा, हाइलाइन कार्टिलेज का। क्लियर। अब कंफ्यूजन आ गया इनमें हमें, अब इनमें हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो कौन सा है हमारा, दैट इज द एरिटिनोइड कार्टिलेज। तो एरिटिनोइड कार्टिलेज का वो नीचे वाला पोर्शन जो थोड़ा नीचे चला जाता है वो बना होता है हाइलाइन का, और ज्यादातर पोर्शन जो ऊपर है वो बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। पॉइंट क्लियर। उसके बाद में ऊपर वालों में कोई दिक्कत नहीं है, क्यूनिफॉर्म है या कॉर्निकुलेट है, ये दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के। और एपिग्लोटिस भी किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का। क्लियर भाई। तो इसके बाद अगर मैं आपके सामने एक बार दोबारा फिर पूछूं कि मुझे टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज इन द कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स में बताएं, तो थायराइड कार्टिलेज किसका है, हाइलाइन कार्टिलेज का। क्रिकोइड किसका है, हाइलाइन का। एरिटिनोइड किसका है, एरिटिनोइड कार्टिलेज। अपर वाला पोर्शन इलास्टिक का है लेकिन थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन किसका होता है, हाइलाइन का। क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट किसके होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के। एपिग्लोटिस किसका होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का। क्लियर भाई। तो ये चीजें जो सारी मैंने बताई हैं ये आपके बुक के रट्टाफिकेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है, ये बताते हैं। तो इसमें पहले आपका क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लीफ शेप का है, बीच में प्रेजेंट होता है, एंड ये कैसा होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का होता है और क्या करता है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। फिर उसके बाद में हम आते हैं थायराइड कार्टिलेज में। आपने देखा सबसे लार्जेस्ट होता है, आई लेटर जैसा होता है। और मैंने इसमें एक चीज और नहीं दिखाई आपको कि जो थायराइड कार्टिलेज है उस थायराइड कार्टिलेज के बीच में एक वी शेप की नोच होती है, गड्ढा होता है, और इसको हम बोलते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ठीक है, लैरिंजियल प्रोमिनेंस का मतलब लैरिंक्स इसके साथ अटैच होता है यहाँ पे। क्लियर। तो जो आपका थायराइड कार्टिलेज है उसके ऊपर वी शेप की थायराइड नोच होती है। ओके। और जो थायराइड कार्टिलेज है वो इतना बड़ा है कि वो पूरे के पूरे लैरिंक्स को सपोर्ट करता है, और इसी के साथ जो लैरिंक्स अटैच होता है, और वो मेल के अंदर उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और कंपोजिशन कैसी है थायराइड कार्टिलेज की, हाइलाइन इन नेचर होती है। क्रिकोइड कार्टिलेज नीचे था, लाइक ए रिंग शेप में होता है ये, और प्रेजेंट बिलो द थायराइड। ओके। उसके बाद में हम आते हैं एरिटिनोइड में, पीछे की तरफ थे दो पिरामिडल इन शेप। तो एरिटिनोइड कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, पिरामिडल इन शेप होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक ऑफ द लैरिंक्स पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल पार्ट ऑफ द, इसका एपिकल पार्ट कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा पार्ट कैसा होता है, हाइलाइन होता है मोस्ट ऑफ द। ओके। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का दूसरा नाम होता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी। ऑलरेडी नीट में ये पूछा जा चुका है। ओके। तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल होते हैं जो एरिटिनोइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैंने रेड कलर में दिखाया था। और ऑब्वियसली ये भी किसके बने होते हैं, इलास्टिक कार्ड, क्योंकि अपर पोर्शन कैसा होता है, इलास्टिक का होता है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो धागे की तरफ रोड शेप होते हैं, इलास्टिक की नेचर होते हैं, और एपिग्लोटिस को किससे कनेक्ट करते हैं, वो एरिटिनोइड से कनेक्ट करते हैं। आई होप बेटा आपको टाइप ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स क्लियर होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्लू है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना। थैंक यू।